हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू आज क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी की हरकतें अब बर्दाश्त के बाहर होती जा रही। थर्ड पार्टी ऐसा क्या कर रही है, इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करें। जैसा कि आप जानती हैं, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सकें और उसके बारे में जान सकें। ठीक है गाइस। और जैसा कि आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को ख़राब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस। यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी एक तो आप लोगों के रिलेशनशिप में आ गई है। काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप थर्ड पार्टी की वजह से बिल्कुल तबाह होता चला जा रहा है, बर्बाद होता चला जा रहा है। और थर्ड पार्टी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हो रही है। थर्ड पार्टी अपने मकसद को पूरा करने के लिए हर गंदी से गंदी हरकतें कर रही है, अपनी नीचता का प्रमाण दे रही है और आप लोगों के रिलेशन को बिल्कुल तोड़ने पर उतारू हो चुकी, क्योंकि उसको यही लगता है अगर ये पार्टनर मेरे पास आ गया तो मेरे पास सब कुछ आ गया। क्योंकि उसके अंदर इतना स्वार्थ और इतना लालच भरा हुआ है कि वो कुछ भी कर सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों का रिलेशनशिप दिन पे दिन खराब होता चला जा रहा है। थर्ड पार्टी को किसी भी चीज़ की कोई शर्म लिहाज नहीं है। वो गंदी से गंदी हरकतें करके आपके पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित करती है, आपके रिलेशनशिप को खराब करने के लिए हर चीज़ का प्रयोग करती है, हर गलत कामों का प्रयोग करती है, जिससे आप लोगों का रिलेशन हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए और वो आपके पार्टनर से रिलेशनशिप में आ जाए। थर्ड पार्टी जिस तरीके से आपके पार्टनर के दिमाग पर हावी होती चली जा रही है, समझिए कि वो पूरा का पूरा कंट्रोल आपके पार्टनर पर करके बैठी है। और आपके पार्टनर अब आपकी कुछ नहीं सुनेंगे। आप कितना ही उनके आगे गान गा लीजिए, बीन बजा लीजिए, कहते हैं ना कि बीन बजाना, बीन बजा लीजिए या कुछ भी उनको बोल लीजिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी किसी भी बात का। क्योंकि आपके पार्टनर मुझे यहाँ पूरे के पूरे थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से थर्ड पार्टी चाहती थी उनको कि वो मेरे से अटैच हो जाएं और ऐसे हो जाएं कि जैसे मैं कहूँ वैसे ही करते दिखाई दें, और वही सब कुछ आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं। और आपकी ये सिचुएशन हो गई है कि आप अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कैसे भी करके इनको समझाऊं, इनको सारी चीज़ें अवगत कराऊं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये सब ऐसे ही करती है। इधर उधर से इंफॉर्मेशन जुटा रहे हो थर्ड पार्टी की कि कौन है, क्या काम करती है, क्या इसका यही सब कुछ कार्य है। सारी चीज़ें जुटाने के बाद भी आपके पार्टनर आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको थर्ड पार्टी का ऐसा बुखार चढ़ा है कि उनको हर जगह थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। और थर्ड पार्टी इतनी शातिर हो चुकी है, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चंगुल से किसी भी तरीके से निकलने का प्रयास करते हैं तो वो हर तरीके का एविडेंस लेकर बैठी है, हर तरीके की चीज़ें रिकॉर्ड करके बैठी है कि मेरे से किस तरीके से बात करते थे, क्या गंदी गंदी हरकतें करते थे, क्या मेरे से इन्होंने कॉल पर बात की,
सारी चीज़ें अपने हाथ में लेकर बैठी है, जिससे अगर कल को कोई बात होती है तो मैं इनकी सारी चीज़ें आप लोगों के आगे रख दूं और इन्हें कहीं का नहीं छोड़ूं। क्योंकि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से प्यार नहीं है, वो सिर्फ गेम सजा रही है, आप लोगों के रिलेशनशिप को खराब कर रही है और पैसों को लूट रही है। अगर उसको ये सब प्यार होता तो ये रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें नहीं चलती कि आप चैट उठाकर रख रहे हो सेव कर करके, या कॉल जो बोल रहे हैं वो आपसे प्यार भरी बातें कर रहे हैं तो उसको सेव करके रख रहे हो, फोटो अपने साथ खींचे हैं उसको सेव करके रख रहे हो। कोई नहीं करता ऐसी गंदी हरकत। वही करता है जिसका मन मैला होता है, जिसके मन में कहीं ना कहीं शातिरपन चलता है, वो ये सारी चीज़ें सेव करके रखते हैं और यही सब मौका देखकर उन चीज़ों को दिखाना शुरू कर देते हैं कि इसने ये किया, मैंने कुछ नहीं किया। अपने को दूध का धुला दिखाना और दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देना। भाई, जिस इंसान ने आज तक किसी और को नहीं देखा अपने पार्टनर के अलावा आंख उठाकर, तो मैं कैसे देख लिया कि तुमने कुछ किया, तो वो भी तो बताओ ना। तुमने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई उसके ऊपर कि वो तुम्हारा दीवाना हो गया, तो वो चीज़ भी तो बताओ ना। उसकी वो चीज़ें तो तुमने सब खुल के रख दी कि मेरे से ऐसी गंदी गंदी बातें करता है, मेरे साथ ऐसी ऐसी फोटो हैं इसकी, आप इसके फोटो देखिए, कॉल देखिए क्या बोल रहा है उसमें। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। शुरुआत तुमने करी और अब तुम ही चौड़ा होकर दिखा रही हो कि मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ ये सब किया। गलत तुमने कराया इसलिए तुम्हारे साथ गलत हुआ, वरना वो लोग तो अपने रिलेशनशिप में अच्छे से रह रहे थे। थर्ड पार्टी ने आकर ही बीच में आप लोगों का रिलेशनशिप खराब किया और आपको इतना गंदा साबित कर दिया आपके पार्टनर के आगे कि जो आपके पार्टनर आपको कभी उंगली नहीं उठाते थे, कभी गाली गलौच नहीं करते थे, वो सारी चीज़ें करनी शुरू हो गई। और तो और थर्ड पार्टी के कहने पर आप ही पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाने लगे कि तेरा उससे कनेक्शन है, तेरा उससे बात होती है, जबकि किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी बात नहीं। क्योंकि थर्ड पार्टी जिस तरीके से प्रताड़ना देना चाहती है आपको आपके पार्टनर से, वो सब कुछ कर रही है जिससे आप बिल्कुल टूट जाओ और अपना कुछ भी सही नहीं करा सको। आपका पार्टनर जो आपसे प्यार करता था वो आज थर्ड पार्टी के कहने पर आपको गलत बोल देता है, तो सारी चीज़ें कहाँ दिल में भरेंगी, दिमाग में भरेंगी, वो बार बार आपको कचोटती रहेंगी और आप इतने परेशान हो जाएंगे उन बातों से कि आप अपने को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे, अपने को ही गलत बोलना शुरू कर देंगे और अपनी बॉडी के ऑरा को इतना निगेटिव कर लेंगे कि आप पर नई से नई परेशानियां आनी शुरू हो जाएं। निगेटिव थॉट्स के कारण निगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाए और आपसे गलत गलत कार्य कराना शुरू कर दे। आप भी वही अग्रेसिव हो जाएं जैसे आपके पार्टनर हो रहे हैं। कुछ भी ना सुनना, एकदम से गुस्से में आ जाना, किसी को कुछ भी बोल देना गुस्से में आकर। ऐसी सिचुएशन में आपका रिलेशनशिप थर्ड पार्टी करती चली जा रही है और आप थर्ड पार्टी के किए हुए में फंसते चले जा रहे हैं। तो थर्ड पार्टी की ऐसी हरकतें कभी बर्दाश्त नहीं होती किसी से भी। जब वो चाल फेंकती है तो आप उसके चाल में हल्के हल्के करके फंसते चले जाते हैं और थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाकर आप नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स रखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप तबाह होना शुरू हो जाता है, बर्बाद होना शुरू हो जाता है। और वही सब कुछ यहाँ थर्ड पार्टी चाहती है। यहाँ मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि थर्ड पार्टी जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर हावी होती चली जा रही है, आप लोगों पर जुल्म ढाती जा रही है, क्या इसकी सज़ा उसको नहीं मिलेगी? तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी अपने कर्मा को ख़राब कर रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में आकर, इसकी सज़ा उसको प्रॉपर मिलेगी और ऐसी सज़ा मिलेगी कि उसको ठीक करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। काफ़ी सारी थर्ड पार्टियाँ आती हैं मेरी वीडियो देखकर भी कि गुरुजी हमने किसी के साथ ऐसा ऐसा गलत किया था और आज उसका लौट कर हम पे आ रहा है, क्या आप उसको ठीक कर देंगे? देखिए, इन चीज़ों को जब ऊपर से भगवान की मार पड़ती है ना और सारी नेगेटिव चीज़ें लौट कर आती हैं तो उन चीज़ों को ठीक कोई नहीं कर, उसको आपको कर्मों की सज़ा झेलनी ही होगी। अगर मैं उसको भी सही करा दूं तो फिर कर्म किस चीज़ के रहे? जो आपने कर्म किए हैं उसको भोगना ही भोगना है। भगवान ने धरती पर कर्म भोगने के लिए दिया है और इंसान क्या करता है?
एक दूसरे को गंदा गंदा बोलता है, एक दूसरे से छल कपट करता है, एक लालच में रहता है कि उसका नुकसान पहुंचा दूं, कि उसका नुकसान पहुंचा दूं। लेकिन सबका आप निचोड़ देखिए तो जैसे भगवान ने हमें खाली हाथ भेजा है वैसे ही खाली हाथ वापस जाना है। हम जिस तरीके की सोच रखेंगे, जिस तरीके का सोचेंगे, वैसे ही हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। लोग अपने को कोसना शुरू कर देते हैं जैसे ही उनके ऊपर परेशानी आती है, गंदा गंदा बोलना शुरू कर देंगे। भगवान को बोलेंगे कि भगवान हमने ऐसी क्या गलती करी कि जो तू हमें इतनी सजा दे रहा है। ये सब आपके कर्मों का खेल होता है, जैसा किया वैसा आपने पाया, है ना। और यहाँ पर थर्ड पार्टी इतने गंदे गंदे काम करके आप लोगों को जिस तरीके से परेशान कर रही है, जिस तरीके से आपको एक बीमारी की ओर ढकेल रही है, उसको भगवान स्वयं नहीं बचा सकते। ये चीज़ मैं दावे से बोल रहा हूँ। लेकिन जब ही ये सारी चीज़ें ठीक होंगी जब आप लोग पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे। यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे फंसे हुए हैं जिनको काफ़ी समय हो गया और वो निगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इतने निगेटिव थॉट्स हो गए हैं कि उनको यही लगता है कि हम कभी ठीक नहीं हो सकते, हमारा घर परिवार ठीक नहीं हो सकता। लेकिन जब वो लोग मेरे से जुड़ते हैं, पर्सनल रीडिंग लेते हैं, तो उनका सब कुछ मैं चेंज कराता हूँ और हल्के हल्के करके उनका ठीक होना शुरू होता है। कल एक लेडी आई थी मेरे पास पर्सनल रीडिंग बुक करके, जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे और अच्छी जॉब करते थे, और वो लेडी जिनका पार्टनर था वो भी अच्छी जॉब करती थी। हल्के हल्के करके थर्ड पार्टी की वजह से उनके घर में मनमुटाव होने शुरू हो गए और दूरियां आनी शुरू हो गई। उनके पार्टनर उनकी सुनना बंद कर दिया, कुछ हर चीज़ अपने पार्टनर की गलत समझना, हर चीज़ पर शक करना, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैंने उनको जब सेशन दिए, वीडियो कॉल करके उनकी हीलिंग की, उन्हें थेरेपी करी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक थेरेपी में उनकी जितनी भी दिमाग में बातें भरी हुई थी नेगेटिव, जितनी भी एंजाइटी थी, जितना भी नेगेटिव थॉट्स था, वो एक सेशन में मैंने दूर करा दिया। और जब उनकी वो सारी चीज़ें रिमूव हुई और मैंने जब उनको पूछा कि अब आपको कैसा लग रहा है, तो वो खुद बोली कि गुरुजी कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती कि आज मेरे अंदर कैसे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो इंसान अपने नेगेटिव थॉट्स के कारण इतना भरा हुआ है, दिमाग भरा हुआ है, दिल भरा हुआ है, इतना बंधा हुआ है हर नेगेटिव चीज़ से कि वो परेशान होता चला जा रहा है और उसको कोई भी निकालने वाला नहीं मिल रहा। मानता हूँ उनके ऊपर नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक किया गया है। ये सारी चीज़ें जब ही ठीक कर पाओगे जब आप लोगों का ठीक होगा। जब आप खुद ठीक नहीं होगे तो आप अपने पार्टनर का कैसे ठीक कर पाओगे। तो ऐसे ऐसे मिरेकल होते हैं यहाँ पर कि आप सोच नहीं सकते। तुरंत समाधान दे देता हूँ मैं, देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसको थेरेपी देकर तुरंत उसको रिलीज़ करता हूँ, तुरंत उसका समाधान कराता हूँ और उसके अंदर से जो भी निगेटिव चीज़ें हैं, जो भी निगेटिव थॉट्स हैं, जितनी भी एंजाइटी है, सब कुछ रिमूव कराता हूँ। जब आप चेंज हो गए तो आप अपने पार्टनर को भी चेंज कर सकते हैं, उसको भी मैं कराता हूँ उसे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर चीज़ ठीक हो सकती है। अगर थर्ड पार्टी गलत कार्य कर सकती है तो आप सही कार्य करके अपने को ठीक भी करा सकते हैं। लेकिन इंसान के अंदर क्या है, वो 10 जगह बातें करेगा, 10 जगह भटकेगा और जब कहीं से कुछ नहीं मिलेगा तब वो आकर बोलेगा कि गुरुजी मैंने सब जगह करा के देखा, कहीं से कुछ ठीक नहीं हुआ, प्लीज़ आप मेरा कुछ करिए। मैं हमेशा बोलता हूँ आप 10 जगह जाएंगे, 10 जगह की एनर्जी आपसे जुड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने उनके बताए हुए कुछ उपाय नहीं किए होंगे या कुछ रखा नहीं होगा घर में अपने। वो सारी चीज़ें नुकसानदायक होती हैं। जितना आप इन चीज़ों से जुड़ेंगे, जितना आप जगह जगह की एनर्जियों से जुड़ेंगे, सब आपको नेगेटिविटी में फंसाएंगी, आपको नेगेटिव कर देंगी और आप चाहकर भी ठीक नहीं हो सकते। दावे से बोल रहा हूँ ये, मैं सुबह से रात तक यही सब काम करता हूँ, इतने लोगों को फंसा देखता हूँ, बता नहीं सकता आपको। और जब उन सब की ये चीज़ें रिमूव कराता हूँ तो वो अगले दिन खुद बोलते हैं कि गुरुजी मुझे आज अच्छा फील हो रहा है। तो हर चीज़ सही हो सकती है, लेकिन इन चीज़ों से निकलना है। जितना आप नेगेटिव चीज़ की तरफ जाएंगे उतनी आपकी परेशानी बढ़ेगी और जितना आप पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे उतना आप लोग ठीक रहेंगे।
और जब आप पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे तभी अपने को ठीक कर पाएंगे, अन्यथा इन बातों में ही फंसे रह जाएंगे, इन चीज़ों में फंसे रह जाएंगे। और ये एक ऐसा दलदल है कि आप कभी भी इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते। जिन लोगों के दिमाग में निगेटिव थॉट्स घूमते रहते हैं, सिर भारी रहता है सोचने से, या डिप्रेशन में है, या एंजाइटी है, दवाइयाँ खा रहे हैं इन चीज़ों को कम करने के लिए, वो मैं कहता हूँ उन लोगों से कि आप मेरे से संपर्क करके देखिए। मैं आपको 1 घंटे के अंदर अंदर इतना रिलीफ दिला दूंगा, आप खुद कहेंगे कि ये कैसे हुआ। मैं कोई गलत काम नहीं करता, कोई नेगेटिव कार्य नहीं करता, सब पॉजिटिव कार्य करता हूँ, पॉजिटिविटी से जोड़ता हूँ, उन्हीं चीज़ों से आपका सब कुछ ठीक कराता हूँ। ऐसे ऐसे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं लोगों के कि एक मिरेकल हो रहा है बिल्कुल, कि गुरुजी ये सब कैसे हो सकता है। 1 घंटे के अंदर अंदर सारी डिप्रेशन, एंजाइटी, सोच, निगेटिव थॉट्स सब खत्म। और जब आपकी सोच सही हो जाती है, जब आप पॉजिटिव वाइब्रेशन से जुड़ जाते हैं, आप अपने को खुद देखिएगा कि आप खुद कहेंगे कि गुरुजी अब मेरी सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये क्या चल रहा है गेम। और आप खुद को परेशान रखेंगे तो मैं बोल रहा हूँ दावे से, आप अपने को ठीक नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर हर तरीके से कोई सा भी पॉजिटिव कार्य करना पड़े, चाहे पॉजिटिव उपाय करके आपका रिलेशनशिप ठीक कराना पड़े, चाहे थेरेपी करा के आपका रिलेशनशिप सही कराना पड़े, आपकी सारी परेशानियां ठीक हो जाती हैं। मैं वीडियो में बोलता हूं कि 3 दिन में आपको ठीक कर दूंगा, अब मैं बोलता हूं कि मैं आपको 1 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट दिखा दूंगा कि कैसे ये चीज़ें ठीक होती हैं। आप देखिएगा जुड़कर, और आप ना बोलें खुद कि ये कैसे हुआ गुरुजी, तो फिर मुझे बोलना। तो हर चीज़ मुमकिन है, आप इसलिए पॉजिटिविटी से जुड़िए, वरना ये थर्ड पार्टी आपको ऐसी ही गंदगी में फंसाती रहेगी, ऐसे ही आपके निगेटिव थॉट्स करती रहेगी, ऐसे ही आपको बीमारियों में ढकेलती चली जाएगी, और ऐसे ही आपका सारा सब कुछ रिलेशनशिप खराब करती चली जाएगी। अभी आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, पॉजिटिविटी से जुड़कर अपने को ठीक करना है कि निगेटिव चीज़ों में फंसकर इधर उधर के धागे, नारियल, कलावा, तावीज़ ये सब रखकर सही होना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत घातक है, निगेटिव होती हैं, और आपको नहीं पता कौन किसके लिए क्या दे रहा है। मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था कि एक इंसान किसी के पास सही कराने के लिए गया, उसने उसी की बुद्धि, उसी का भाग्य अपने पास बंद करके रख लिया और उसको कुछ दे दिया कि अब तू उसको पानी पी, उससे तेरा ठीक हो जाएगा। ठीक तो नहीं हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि उस इंसान का भाग्य भी चला गया, उस इंसान की बुद्धि भी चली गई। वो किसी कार्य को करने लायक नहीं रहा, कुछ भी कार्य उसका पूरा नहीं हो पाता था, इतना परेशान था। जब मेरे से थेरेपी कराई तब जाके उसको सब कुछ क्लियर हुआ और सारी चीज़ें पकड़ में आई। तो जिस तरीके से इंसान गलत जगह जुड़ रहे हैं, मैं बोलता हूँ मत जुड़िए। ये सारे नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगी। आपको नहीं पता सामने वाला क्या कर रहा है, आपको किस मुसीबत में ढकेल रहा है। आप अपने हाथों से काफ़ी लोग खराब कर लेते हैं और थर्ड पार्टी फिर और चौड़ा होकर दिखा देती है। थर्ड पार्टी जो चाहती है आप वही सब कुछ कार्य करना शुरू करते हैं। भगवान पर विश्वास रखिए, अपने पॉजिटिविटी से जुड़िए, हर चीज़ ठीक होगी। आप एक बार पॉजिटिविटी से जुड़कर देखें और देखें कि किस तरीके से आपका सब कुछ ठीक हो रहा है ना। तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए। क्या पता ये वीडियो किस परेशान व्यक्ति के पास पहुँच जाए और वो अपना सब कुछ ठीक करा सके और आपको दुआएं दे सके।